हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। ज़रूरी बात ये है कि मैं काफ़ी लोगों से अपने गांव के आसपास, अपने आसपास के गांव में भी इस चीज़ को देखा है कि काफ़ी लोग एक टॉपिक पे काफ़ी कन्फ्यूज़न है। वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है कि मेरे पास एक केवाला है और उस केवाला का दाखिल खारिज नहीं है। तो क्या दाखिल खारिज नहीं है तो उसका सर्वे होगा कि नहीं होगा? आइए इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करते हैं कि क्या अगर कोई प्लॉट का टाइटल है, उसका बिल उनके पास है, उस पे नो ऑब्जेक्शन है, तो क्या उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या सर्वे में उस ज़मीन का सर्वे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिहार में लैंड सर्वे स्टार्ट है। लोग इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ टाइम निकाल करके अपना डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं और अपना दस्तावेज को फिल कर रहे हैं। जैसे कि आप वंशावली बनवा रहे हैं, सरपंच के पास जाकर के वंशावली का फॉर्म भर रहे हैं, आप प्रपत्र 2 भर रहे हैं, प्रपत्र 3 1 भर रहे हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट भर रहे हैं और ज़रूरी भी काम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आपको इसको करना ही करना है। आपके फ्यूचर को कोई भी अपना सिक्योर करना चाहता है कि मुझे कोर्ट कचहरी के नहीं करना पड़े। कोर्ट कचहरी में काफ़ी दिक्कत होती है लोगों के बीच में, तो नहीं करना पड़े। आइए जानते हैं इस बीच में कि अगर कोई प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं है तो ये जो बिहार लैंड सर्वे हो रहा है उसमें उसका सर्वे होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, हम लोग दाखिल खारिज क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। पहले क्या होता है दाखिल खारिज, और दाखिल खारिज के पहले 3 चीज़ को जानना जरूरी है। आप जानते होइएगा कि एक सेल डीड होता है और एक गिफ्ट डीड होता है और एक वसीयतनामा होता है, ठीक है। इस तीनों चीज़ पर एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी को अगर पैसा की ज़रूरत आ गया, बहुत किसी के घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई या बेटी का शादी करना है, कुछ भी करना है, उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या करते हैं, अपने हिस्से की ज़मीन किसी और को, जैसे रामू का बेटी का शादी करना है, पैसा की कमी आ चुकी है, गांव समाज में लोग अपनी प्रॉपर्टी को एक दूसरे को केवाला कर देते हैं। एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्री कर दिए उसको, हम लोग सिंपल उसको सेल डीड को केवाला वही बोलते हैं। तो केवाला कर दिए, आज से 25 साल पहले केवाला कर दिए और उसका दाखिल खारिज नहीं है। आज से 25 साल पहले कोई अपने प्रॉपर्टी को वसीयतनामा लिख दिया और वो मर गया, आज से 5-10 साल उनको हो गया मरे हुए, उसका भी दाखिल खारिज नहीं है। कोई गिफ्ट डीड करवा लिए अपनी प्रॉपर्टी का, और जो आदमी करवाए हैं अपने नाम पे गिफ्ट डीड, उनका भी नहीं है दाखिल खारिज। काफ़ी टेंशन है, काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में कि अगर कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है, उसका दाखिल खारिज नहीं है तो सर्वे होगा कि नहीं। काफ़ी कन्फ्यूजन है। आप लोग कर्मचारी के पास जा रहे हैं तो कर्मचारी बोल रहे हैं कि आप एनओसी करवा करके लाओ, एनओसी आप रजिस्ट्री ऑफिस से जा करके करवा के लाओ तो मैं दाखिल खारिज करूँगा। आप इतने दिनों से कहाँ थे? लोगों के बीच में काफ़ी डर का माहौल पैदा हो चुका है कि क्योंकि समय के साथ आते आते कि प्लॉट सबका दाम बिहार में आगे बढ़ रही है। आप काफ़ी बीच में जो होता है राइजिंग, जो प्राइस होती है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। नॉर्मल प्लॉट जहाँ रोड है, लाइन की व्यवस्था है, वहाँ पे 20 लाख 25 लाख रुपए आ रही है। लोग सोच रहे हैं कि अगर ये किसी के पास 2 कट्ठा का लिखवाया हुआ सेल डीड है, किसी के पास 3 कट्ठा का लिखवाया हुआ सेल डीड है, तो काफ़ी टेंशन का माहौल है कि आखिर होगा क्या। आइए उसी के बारे में जानते हैं। देखिए, हम लोग दाखिल खारिज, देखिए क्या होता है, टाइटल आपके पास है, आपने, आपके पूर्वजों ने, आपके जो भी आपके पिताजी ने 20 साल पहले लिखवा लिया, तो टाइटल आपके पास है, उस प्रॉपर्टी पे कोई विवाद नहीं है। आपके पास गिफ्ट डीड है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, उस पर कोई विवाद नहीं है। आपके पास जो वसीयतनामा है वो आपके पास है, कोई विवाद नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, रियलिटी है। बहुत सारे के पास न मुकदमा है न कुछ है, उस प्लॉट से रिलेटेड न टाइटल सूट हो रही है, न उस प्लॉट से रिलेटेड कोई पार्टीशन सूट है, और रियलिटी में उस प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। लोगों के बीच में इस बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि आखिर होगा कि नहीं। देखिए, टाइटल तो आप ही के पास, लेकिन देखिए पहला प्रोसेस टाइटल होता है, आप केवाला करवा लिए, उसके बाद दाखिल खारिज होता है, जो कि आप अंचल में जाते हो और दाखिल खारिज करवाते हो। उसमें क्या होता है कि आपने टाइटल ले लिया, सर्वे मान लीजिए 1962 का, इससे पहले सर्वे हुआ है, और सर्वे का सारा रिकॉर्ड अंचल के पास होता है। अंचल के पास सारा रिकॉर्ड हुआ, अंचल के पास सारा रिकॉर्ड, आप जाते हैं कि आप टाइटल जब करवा लेते हैं, जब सेल डीड आप ले लेते हैं, तो आप अंचल के पास जाते हैं कि ये मेरा टाइटल रहा,
ये 1962 का जो सर्वे है, जो भी पुराना सर्वे है, आपके पास जो रिकॉर्ड है, आप इस रिकॉर्ड से अब इनका नाम खारिज कीजिए और मेरे नाम पर इस प्लॉट को अब दाखिल कर दीजिए। दाखिल खारिज का मतलब यही होता है कि अब इस प्लॉट का मालिक मैं हूँ, पहले ये थे, इनके नाम पर आप खारिज कीजिए और अब मेरे नाम पर इस प्लॉट को दाखिल कर दीजिए। यही सिंपल दाखिल खारिज का मतलब होता है। ये टाइटल लेते हैं या गिफ्ट डीड होता है या वसीयतनामा होता है, इसके बाद कहीं प्रोसेस होता है दाखिल खारिज। देखिए ये सेकेंडरी प्रोसेस है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों, आप इस सर्वे में जो कन्फ्यूजन में है कि मेरे पास दाखिल खारिज नहीं है तो मेरा प्लॉट का सर्वे नहीं हो पाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपके पास अगर सेल डीड है, आपके पास अगर गिफ्ट डीड है, आपके पास अगर विल वसीयतनामा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आपके प्लॉट का मतलब उस पर आपका कब्जा है, आपका उस पर कोई विवाद नहीं है, तो आपका स्वच्छतापूर्वक आप अपना फॉर्म जैसे भरते हो, आप अपना केवाड़ा लगा देना, आप अपना गिफ्ट डीड लगा देना, आप अपना विल लगा देना, आप अपना फॉर्म भरना अच्छे से और आराम से आपके उस प्रॉपर्टी पर आराम से सर्वे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बिहार सर्वेक्षण नियमावली इस चीज़ की मतलब बोलता है कि अगर कोई बात नहीं है, आपका उस प्लॉट पर अगर अच्छा से कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से रह रहे हो, वो सब चीज़ है, कुछ कारणवश आपसे कोई फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लोगों के बीच में, कुछ कारणवश अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, सर्वे हो रहा है, आपका सर्वे हो जाएगा, आराम से आप करवा लीजिएगा फिर दाखिल खारिज, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप आराम से अच्छे से देखिए। लेकिन क्या है कि आपको कुछ फॉर्म भरना है, जैसे कि आपको प्रपत्र 2 भरना है, प्रपत्र 3(1) भरना है और दाखिल कब्जा का प्रपत्र 3(1) के बाद एक फॉर्म आता है दाखिल कब्जा का, आप उसको जरूर भरना क्योंकि आपके पास दाखिल खारिज नहीं है, आपके पास सेल डीड है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास सेल डीड है, आप उस चीज़ का वो फॉर्म जरूर भरना, दखल कब्जा वाला अच्छे से भरना और जाकर के अपने अंचल में जो भी सिविल प्रभारी हैं उनसे कांटेक्ट करना, जो भी कानूनगो है उनसे कांटेक्ट करना और अच्छे से उस प्लॉट का मतलब पेपर का जो भी कागजात है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, आप उसको प्रॉपर भर करके आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। आपका सर्वे होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नमस्कार।